जी सर, ये बिल्कुल बहुत अहम पेशरफ्त है और कबल अजी इसमें जो सिचुएशन चल रही थी उसमें ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उनकी और वज़ीर-ए-आज़म की जो मुलाकात हुई, उसके नतीजे में जो एक रुकनी कमीशन कायम किया गया और वो इस हवाले से तहकीकात करने जा रहा था। लेकिन इस हवाले से काफी तनकीद हो रही थी कि 6 जो ऑनरेबल जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा, वो चूंकि सारे सर्विंग जजेस हैं, वो कैसे एक रिटायर्ड जज के सामने पेश होंगे। उसके अलावा ये है कि उन्होंने तो गाइडेंस सीख की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, तो वो कमीशन के हवाले कर देने से पोलिटिसाइज हो जाएगा मामला। तो इस तरह की बहुत सारी जो बार एसोसिएशन है उनकी तरफ से तनकीद भी हो रही थी और बहुत सारी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार है, जैसे हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल है, हमारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है और बाकी लाहौर बार एसोसिएशन, बहुत सारी बार एसोसिएशन की तरफ से इस चीज का खैर मकदम भी किया गया था कि एटलीस्ट चूंकि कमीशन अपॉइंट करना जो है वो वफाकी हुकूमत का ही दायरा इख्तियार है, लिहाजा कोई भी तरीका किया जाए इस चीज को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि क्या अदालती अमूर में मदाखलत हो रही है या नहीं हो रही, ताकि अवाम का जो एतमाद है अदलिया पे वो बहाल हो सके। अगर इस तरीके से ये मामला जो है उसको बेनतीजा रहेगा तो अवाम में भी फिर जारी बात है, हम जब अदालतों में इंसाफ लेने जाते हैं तो वो कहेंगे कि अदालतें तो खुद इंसाफ की तलबगार है, तो फिर वो जो मेयार है वो नहीं रहता जस्टिस का। तो मैं ये समझता हूँ चाहे कोई भी तरीका किया जाए, चाहे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने वकला के खत के नतीजे में या बार एसोसिएशन की तनकीद के नतीजे में उन्होंने जो ये 100 मोटर नोटिस लिए है और 7 रुकनी बेंच जो तश्कील दी है, चाहे यहाँ से ये कोई मामला डिसाइड हो, चाहे कमीशन के जरिए से डिसाइड हो, लेकिन इस मामले को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और अगर कोई ऐसे मदाखलत है अदलिया के उमूर में तो फिर उसको बिल्कुल सामने भी आना चाहिए और मुस्तकबिल में उसकी जो है उसको खत्म भी होना चाहिए।